मार्ग पर अकेले चलना है, ये भक्ति का मार्ग है। और ये भी हो सकता है कि कभी गिरोगे, कभी उठोगे, कभी संभलोगे, कभी फिसलोगे। अंधेरा भी मिल सकता है, खाइयाँ भी मिल सकती हैं, मुश्किलें भी मिल सकती हैं, कठिनाइयाँ भी मिल सकती है भक्ति मार्ग पर चलने में। लेकिन तुम्हें सचेत रहना है, जागृत रहना है और अपने भीतर के दिए को, मन के दिए को जला करके फिर आगे रास्ता पार करना है। इसीलिए तो आध्यात्मिक होना है, इसलिए तो आत्मिक चिंतन करना है। नारद जी कहते हैं कि मैं उसी ज्ञान को समझने के लिए आया हूं जिससे सुखी हुआ जाए। मृत्यु लोक में गया था, वहां सब दुखी मिले। मैंने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के देखा तो वहां भी लोग दुखी थे। मैंने सन्यासियों के आश्रमों में भी जाकर देखा तो वहां भी सुख शांति नहीं मिली। गृहस्थियों के गृहस्थ आश्रम में भी गया तो वहां भी लोग परेशान ही थे। मैं हरिद्वार, श्रीरंग, सेतु बंधन, कुरुक्षेत्र बहुत से स्थानों पर गया। नारद जी कहते हैं कि मैं अलग अलग जगह जगह पर देखने गया कि कहीं कोई तो सुखी होगा, लेकिन सुखी कोई दिखाई न दिया। सब परेशान थे, सुख और शांति कहीं दिखाई न दी, कहीं नहीं मिली। फिर नारद जी कहते हैं कि मैं मथुरा की तरफ गया और मथुरा से आगे वृंदावन की ओर निकला और वृंदावन से आगे बढ़ने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, भव भव साधु तिष्ठतु। अरे साधु महात्मन रुकिए, कहां दौड़े चले जा रहे हो, कहां भागे चले जा रहे हो। तब मैंने देखा पीछे मुड़ करके देखा तो एक युवती बैठी है और दो वृद्ध लेटे हैं। नारद जी कहते हैं कि दो वृद्ध लेटे हैं, युवती बैठी है। मैंने पूछा आप कौन हैं, तो बताया कि मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। तुम क्यों परेशान हो? तो भक्ति ने कहा कि मैं इसीलिए परेशान हूं, मैं मां हूं तो भी युवती हूं और मेरे ये बच्चे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। क्या किया जाए कि इन ज्ञान और वैराग्य को इस जर्जरता से मुक्त किया जाए? कोई उपाय तो होगा। बहुत से उपाय किए हैं पर ज्ञान और वैराग्य पुनः पुष्ट नहीं हो पाते। अब नारद जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं वही ज्ञान और वैराग्य की चेतना को वापस लाने के लिए, सुख शांति को वापस लाने के लिए क्या कार्य किया जाए, वही पूछने आपसे आया हूं। इसलिए थोड़ा सा उदास हूं, परेशान हूं, दुखी हूं। तब शौनकादि ऋषियों ने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया है और श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके ये आनंदित और प्रफुल्लित हुए। और शौनकादि ऋषि ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को भी श्रवण कराई जाए तो वो भी पुष्ट हो जाएंगे। तब वृंदावन की पावन भूमि पर फिर से पुनः आगमन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ और श्रवण प्रारंभ हुआ। ज्ञान और वैराग्य ने भी कथा को श्रवण किया, जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हुए। भक्ति महारानी नाचने लगी, गाने लगी, गुनगुनाने लगी और बार बार श्री ठाकुर जी का श्रीमद् भागवत महापुराण को बहुत बहुत नमन और धन्य धन्य कहने लगी। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से जर्जरता समाप्त हुई, बुढ़ापा समाप्त हुआ और पुष्टि आ गई, मन में चेतना जागृत हो गई। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की।